इसमें मैं आर्टिकल 101 से 123 तक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और पूरी ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेरा टारगेट यही होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, वो सारी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि 101 संविधान का अनुच्छेद 101 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द वैकेशन ऑफ सीट्स। वैकेशन मतलब सीट खाली हो जाना। एमपी एमएलए की सीट खाली हो जाती है तो क्या होगा, उसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है और क्या होगा। इसमें इंग्लिश में लिखा है इफ़ ए पर्सन इज मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई आदमी दोनों का सदस्य है, लोकसभा का और राज्यसभा का, तो उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, या तो राज्यसभा की या लोकसभा की। ये मस्ट रिजाइन फ्रॉम वन, मतलब एक छोड़नी ही पड़ेगी। एक व्यक्ति दोनों बोलते हैं हाउसेज का सदस्य नहीं रह सकता है। ए सीट इज आल्सो वैकेटेड इफ मेंबर इज एब्सेंट विदाउट परमिशन फॉर 60 डेज। अगर कोई एमपी 60 दिन के लिए एब्सेंट हो जाता है बिना परमिशन के, बिना परमिशन के हो सकता है, लेकिन बिना परमिशन के साथ हो सकता है, बिना परमिशन के नहीं होगा, वो भी सीट खाली मानी जाएगी। हिंदी में एक्सप्लेन हो रखा है, कोई डाउट हो तो नहीं पढ़ लेना। 102 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। ये बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें डिसीजन कौन लेता है कि ये आदमी डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल पता होना चाहिए कौन से में लिखा है। 102 में लिखा है सदस्यता की अयोग्यता। कौन सा व्यक्ति, कौन सदस्य अयोग्य करार बोलते हैं हो जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा कि तुम इस सदस्यता के लिए अयोग्य हो। तो उसमें कैसी कंडीशंस होंगी और कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है द ग्राउंड लाइक होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक पहला ग्राउंड है कोई और दूसरा ऑफिस मतलब प्रॉफिट, जहाँ लाभ हो रहा हो, इसको बोलते लाभ का पद, या लाभ का पद हो। अनसाउंड माइंड हो, अनसाउंड मतलब पागल हो, आप कह सकते हो मेडिकली अनफिट हो। इंसॉल्वेंसी, आप कह सकते हो कर्जदार हो। और बीइंग अंडर एनी लॉ डिस्क्वालीफाई, या फिर इसी कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सदस्यता की जो अयोग्यता है वो सिद्ध हो जाएगी और उसको वहां से हटा दिया जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें डिसीजन कौन लेता है, 103 में लिखा हुआ है। पहली बात तो आपको ये पढ़ना है कि किस किस ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर 103 में लिखा हुआ है डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन बाय प्रेसिडेंट। ये डिसीजन कौन लेंगे, भारत के राष्ट्रपति ये डिसीजन लेंगे कि कौन व्यक्ति डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। इंग्लिश में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन। भाई मामला चुनाव का है तो किसको पूछा जाएगा, इलेक्शन कमीशन को। चुनाव आयोग की परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति ये डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति एमपी बनने लायक है या नहीं है। ठीक, कहाँ लिखा हुआ है, 103 में। अब 104 की बात करते हैं। पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग व्हेन डिस्क्वालीफाइड। जब आदमी डिस्क्वालीफाई हो चुका है, अगर वो बैठता है तो उस पर पेनल्टी की व्यवस्था है। पेनल्टी मतलब कह सकते हैं उसके ऊपर एक दंड की व्यवस्था है। तो दंड इसमें नहीं लिखा है, संविधान मैंने पढ़ा था, वो मेरे पास बुक है, 500 रुपये का शायद मुझे लग रहा है कि एक अगर गलत तरीके से वोट डालता है तो 500 रुपये का उस समय होगा। 500 रुपये उसमें बहुत होंगे, उसको अमेंड आज तक नहीं किया गया, क्योंकि जब बना होगा तो 500 होगा, तो उस समय 500 बहुत होगा। आज हो सकता है लोगों के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन आज भी एक छोटी सी रकम है। 105 आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेज ईटीसी बोलते हैं, पावर प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स। एमपी की क्या पावर हो सकती हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है द मेंबर हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर एनीथिंग सेड इनसाइड पार्लियामेंट। उनके पास ये अधिकार है कि अपनी पार्लियामेंट में तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोला, देखा होगा बहुत सारे सांसदों में आपस में लड़ाई होती रहती है। कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, इवन किसी व्यक्ति को कोई मिनिस्टर कुछ बोल देता है। कभी आपस में देखा होगा कितने केस चलते रहते हैं, लेकिन कभी कोर्ट में कोई बात पहुंची है, नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंचती, आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है संसद में जो कुछ होता है उसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी, इसलिए नहीं होता। नहीं कोई किसी को कैसे बोल देगा, मान आने का दावा लग जाएगा और फंस जाएगा आदमी को। कुछ दिन पहले किसी अपने जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी मिमिक्री कर दी थी एक सांसद ने, जो पश्चिम बंगाल के थे। तो क्या हुआ, अगर ऐसे कोई मिमिक्री बाहर कर दें तो मान आने का दावा ठोक देगा कोई आदमी, लेकिन वहां नहीं हुआ, क्योंकि संसद में जो चर्चा होती है, जो भी होता है, वहां का संचालन तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा का, और राज्यसभा के जो अपने वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, स्पेशली वही करते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में कोई और बैठ जाता है, लेकिन करते वही हैं। तो कभी भी देखा होगा आपने कि जो संसद में चर्चा हो रही है, जो भी ड्रामा होता है संसद में, उसकी कभी कोर्ट में कोई क्वेरी नहीं होती है, कोर्ट में पहुंचता ही नहीं वो, क्योंकि आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा संसद के सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता और अदालती कार्रवाई से छूट प्राप्त है। इसलिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई डंडा बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि इनको इस आर्टिकल के तहत 105 के तहत स्वतंत्र बोलते फ्रीडम है। 106 में क्या लिखा हुआ है, सैलरीज एंड अलाउंसेज, जिनकी कितनी वेतन होंगे, भत्ते क्या क्या होंगे। एमपीज रिसीव सैलरीज एंड अलाउंसेज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। इसमें क्वेश्चन ये बनता है
या सैलरी अलाउंसेस कौन से अनुच्छेद में लिखे, 106 में लिखे हुए हैं। और ये डिसाइड कौन करेगा कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, तो वो पार्लियामेंट संसद डिसाइड करेगी। संसद डिसाइड, ऐसा नहीं है कहीं ऐसा होता है क्वेश्चन कैसे चेंज किया जाता है कि सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं एमपीज विल बी डिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट, तो उसमें रॉन्ग है वो, ये डिसाइड किए जाएंगे संसद के द्वारा। तो आपको पार्लियामेंट ध्यान रखना है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। 107 इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। इंट्रोडक्शन कैसे होता है बिल का, बिल कैसे पास होता है, वो कहाँ लिखा हुआ है 107 में। भाई कोई बिल ला रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन तो होगा ना, बताएंगे तो सही, परिचय दिया जाएगा कि भाई ये बिल इसके लिए ला रहे हैं, इस बिल लाने के बाद ये चेंज हो जाएंगे, ये परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सारे बिल आते हैं ना, बिल भी कई तरह के होते हैं, वो बताएंगे आपको। 3 तरह के होते हैं स्पेशली। इसमें क्या लिखा हुआ, डिस्क्राइब्स हाउ ए बिल इज इंट्रोड्यूस, कैसे एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, एंड पास्ड, कैसे पास किया जाता है इन पार्लियामेंट, संसद में। मनी बिल नीड्स स्पेशल प्रोसीजर। मनी बिल का कोई विशेष, एक तो साधारण बिल होता है, बिल बता दूंगा, साधारण बिल होता है, एक बिल होता है संविधान संशोधन का, एक होता है मनी बिल। 3 बिल माने गए ज़्यादातर। ये मनी बिल का पास कराने के लिए क्या क्या प्रोसीजर, वो स्पेशल उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो हम जब एक्सप्लेन करेंगे जब आएगा। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन सी कंडीशन में होती है, ज्वाइंट सिटिंग कौन कौन सी कंडीशन में होती है, आपको याद रखना है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज ए डेड लॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा द प्रेसिडेंट में समन टू ज्वाइंट सिटिंग। अगर ऐसी व्यवस्था आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो किसी बात को लेकर सहमत नहीं हुए हैं, कोई ऐसा बिल आया और जिसमें दोनों असहमत हैं, भाई ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये सब मीटिंग होती है जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग करा के कोई बिल पास करा दिया जाता है, तो ये 2 चीज़ों में नहीं होगा। एक तो आप कह सकते हो मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, और संविधान संशोधन में भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। संविधान संशोधन की अलग व्यवस्था है, मनी बिल की अलग व्यवस्था है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको आर्टिकल याद रखना है, 108 में जॉइंट सिटिंग की बात की गई है, और जॉइंट सिटिंग में जो बहुमत होता है उस बहुमत से ही वो बिल पास माना जाता है फिर, ठीक है। 109 इसमें क्या लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। मनी बिल के लिए कोई विशेष प्रावधान, कैसे प्रोसीजर होता है। एक्चुअली मनी बिल प्रस्तुत करने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ये आप ध्यान रखना कि हमें मनी बिल प्रस्तुत करना है, धन विधेयक, मनी बिल में धन विधेयक प्रस्तुत करना। लेकिन संविधान संशोधन बिल हो गया और वो बिल साधारण बिल, उनके लिए राष्ट्रपति से अनुमति की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रस्तुत कर सकते हो उनको। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर। इसमें राज्यसभा के पास कुछ लिमिटेड पावर दे रखी है, लेकिन लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। लोकसभा में प्रस्तुत होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। टाइम पीरियड देखा, उस टाइम पीरियड में राज्यसभा को वो बिल में कुछ जो भी बोलना है कि भाई ये चेंज कर दो, ये खर्चा ज़्यादा होगा, ये खर्चा कम होगा, इस चीज़ को कम कर दो, उस चीज़ को कम कर दो, ये सारी चीज़ें बोल के वो लोकसभा में वापस भेज देते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं, भाई हमें नहीं करना है जो तुम कह रहे हो, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको हमने जो पास कर दिया, लोकसभा बोलेगी हमने जो पास किया है, हम जो चाह रहे हैं वैसा ही होगा, तो राज्यसभा कुछ कर नहीं सकती उसमें। राज्यसभा की पावर मनी बिल में नहीं है, लेकिन एडवाइस करने की पावर है। अब लोकसभा माने या न माने वो लोकसभा काम है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। ये तो नॉर्मल और बोलते हैं रूटीन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा गया है, पता होना चाहिए आपको। 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 110 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है डील विद द टैक्सेस, बोरोइंग एक्सपेंडिचर्स etc. स्पीकर कैन डिसाइड वेल बिल इज मनी बिल और नॉट, मतलब अब ये मनी बिल है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे। तो इसमें मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं लिखी है, स्पेशली कौन से बिल हैं जो बाहर भारत सरकार कुछ धन भारत की आपके संचित निधि से निकालते हैं या उसमें कुछ जमा करते हैं, कुछ टैक्स लगाना या टैक्सों को खत्म करना, ये सारी चीज़ें ना मनी बिल में ही आती हैं। कुछ चीज़ें नहीं आती, जुर्माने हो गए ना, वो मनी बिल में नहीं आते हैं। पेनल्टीज हो गई, जुर्माने आप कह सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा स्पेशली, वो मनी बिल में नहीं आते। लेकिन जो भी काम भारत सरकार की उसके संचित निधि के लिए होता है, सरकार की जो संचित निधि है ना, उसके लिए जो काम होता है, उसमें से निकालना, जमा करना, वो सब मनी बिल के तहत जाते हैं, ठीक है। एसेंट ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति या सहमति, कुछ भी हो सकता है। प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट विद होल्ड इट और रिटर्न द मनी बिल, उसको आप स्वीकृत कर सकते हैं, रोक सकते हैं और वापस कर सकते हैं। बिलों को एक्सेप्ट मनी बिल को नहीं कर सकते, ना होल्ड कर सकते, उनको स्वीकृति देनी है, रिटर्न नहीं करना है। जो लोकसभा ने भेज दिया वो राष्ट्रपति को साइन करके देना कि जाओ भाई निकाल लो पैसे, संचित निधि से पैसे निकाल लो, डालना जो भी करना है, उसमें पैसे निकालने हैं, डालने, जो भी टैक्स बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, तो लोकसभा के ऊपर है, लोकसभा ने लिख दिया, तभी तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। तो ये मनी बिल के लिए पावर नहीं, पैसे का मामला है, कौन सी बड़ी बात है यार। कोई मनी बिल ऐसे डिसाइड हो जाता है कि राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में बहुत अच्छे लोग बैठे रहते हैं, बहुत अच्छे से, उनको सरकार चलानी है, उनको पता है कितना पैसा लेना है,
और कोई ऐसे सब कुछ एस्टिमेट बनाया जाता है, सीएसओ से रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं कि भाई तुम बताओ इतने लोग हैं हमारे देश में, हम ये काम करेंगे तो ये कितना खर्चा आएगा इसमें। सारे रिकॉर्ड्स पूछने के बाद ही सरकार काम करती है, क्योंकि देश छोटा नहीं है, देश बहुत बड़ा है। कोई भी काम करने के लिए 100 तरह की जानकारी चाहिए। तो प्रेसिडेंट को पता है जो लोकसभा काम कर रही है वो सही कर रही है और इसको तुरंत साइन कर देते जाओ। मामला पैसे का तो साइन करेंगे। अब बात करते हैं हम 112 में क्या लिखा हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को अक्सर बोलते हैं बजट माना गया है। बजट क्या होता है? बजट स्पेशली उस साल के लिए, आने वाले साल के लिए जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आय और आपकी इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगी, और एक्सपेंडिचर करोगे किस किस फील्ड में करोगे, इनकम होगी तो किस किस फील्ड में होगी, आपको कितना घाटा होगा। आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा करोगे तो नॉर्मली घाटा होगा भाई। वो घाटा दिखाते हैं कभी 4.5%, कोई 6%, कोई 5%, इस तरह से वो डिसाइड करते हैं कि हम हमारी इनकम कम रहेगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे। ज़्यादातर हमारे देश में घाटे के बजट ही प्रस्तुत किए गए हैं, कभी फायदे के बजट प्रस्तुत नहीं किए। सरकार ये डिसाइड नहीं करती है कि हम इनकम ज़्यादा कर लें और खर्चा कम करें। सरकार हमेशा खर्चा ज़्यादा करती है और इनकम उसकी कम रहती है। तो हमेशा देश में घाटे के ही बजट प्रस्तुत किए गए हैं अब तक। ये दिमाग में डाल लेना अपने में। तो देखा होगा फिजिकल डेफिसिट कितना है इस साल का, कितना होगा 2025-26 का बजट जो प्रस्तुत किया है उसमें कितना होगा। तो ये देखना, अक्सर जो भी आता है वो कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है। ठीक है, वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें होता क्या, केंद्रीय बजट, इसमें अनुमानित आय और व्यय दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आपका आर्टिकल याद रखना 112। 113 में क्या लिखा है, प्रोसीजर विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। बजट के प्रस्तावों की प्रक्रिया है भाई, बजट के प्रस्ताव भी तो बनते हैं, वो कहाँ लिखा हुआ प्रोसीजर, 113 में लिखा हुआ, याद रखना है। कैसे कैसे बजट को मंजूरी मिलेगी, कितना बजट किसमें दिया जाएगा, किसमें कितना होगा, किसके लिए, सारे प्रस्ताविक प्रोपोजल प्रोसीजर होता है, उसके तहत काम होता है। तो आपको इतना ही जानना है कि 113 में प्रोसीजर ऑफ रेस्पेक्ट एस्टिमेट्स के बारे में लिखा है 113 में। 112 का विशेष ध्यान रखना क्योंकि एक बार वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, मतलब हमारी जो वार्षिक, सॉरी, एक वित्तीय वार्षिक निकल गई है ना, वित्तीय ईयर, जिसको वित्तीय आप साल बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो। कब से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बीच में जो हुआ है वो वहाँ पे दिखाया जाता है, बताया जाता है ऐसा ऐसा हुआ, उसके बेस पे ही आगे फिर नया बजट प्रस्तुत होता है। 114 में क्या लिखा है, अप्रूवल, बोले अप्रोप्रिएशन बिल, व्यय विधेयक। खर्चा के लिए जो विधेयक आते हैं ना, व्यय करने के लिए, ये पैसा यहाँ लगेगा, ये पैसा यहाँ लगेगा, वो सारे बिल इसमें, नो मनी कैन बी विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड विदाउट पासिंग बिल। जितने भी पैसे खर्च होते हैं सबके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल बनता है, इसको व्यय विधेयक बोलते हैं। हमें भारत की संचित निधि से 5,000 करोड़ रुपये निकालने हैं और हम यहाँ खर्च करेंगे, तो उसके लिए बिल पास होगा, बिल पास किया जाएगा। तो कहाँ लिखा हुआ 114 में, तब जाके पैसे निकलते हैं। ठीक है, समेकित कोष से धन, समेकित इसको संचित निधि बोलते हैं, जो भी समेकित कोष एक ही बात है। संचित निधि से जो पैसा निकलता है वो एक बिल के तहत निकलता है, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत निकलता है, एक बोलते हैं एक व्यवस्था है, एक प्रोसीजर, उसके तहत ही निकलता है। ऐसा नहीं है अपना मन किया सरकार ने पैसा निकाल दिया, जितना पैसा निकल रहा है सबको पता होता है। 115 आर्टिकल 115 में क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री क्या होती है, कोई चीज़ कमी पड़ जाए तो सप्लीमेंट्री दे देते हैं भाई, इसके लिए हमें ये योजना थी हमारे पास, मान लो कि कोई ऐसा प्लान बनाया सरकार ने, उसमें मान लो कि 1,000 करोड़ की कमी पड़ गई, तो सप्लीमेंट्री बिल दे देंगे उसको, भाई इसको पूरा करना है, जरूरी है, अर्जेंट है, तो इसको क्या करेंगे, एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करेंगे, व्यय बिल पास करेंगे और संचित निधि से पैसा निकाल के ऐड कर देंगे उसमें। अतिरिक्त और अधिक अनुदान ऐसे ही एक्सेस ग्रांट जरूरत के हिसाब से कम पड़ती है, किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर दिया हुआ धन कम पड़ता है तो उसमें एक्सेस ग्रांट दिया जाता है, अधिक बोलते हैं अनुदान दिया जाता है। वो भी अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा ही खर्च, बोलते हैं एक व्यय, एक बिल पास हो जाता है, उसके द्वारा ही पैसा दिया जाता है। इसमें लिखा फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द बजट, बजट के अतिरिक्त, बजट हमारा 4,000 करोड़ का था और खर्चा हमें और 100 करोड़ करने, तो उसके लिए ये बिल पास करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। पार्लियामेंट कैन अप्रूव सप्लीमेंट्री ग्रांट, कौन अप्रूव कर सकता है, संसद ही करेगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट को अप्रूव करने के लिए संसद करेगी, संसद। इसमें क्वेश्चन लोकसभा लिखा हो सकता है, ध्यान रखना, लोकसभा नहीं करेगी, संसद बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट को अप्रूव करती है। 116 में क्या लिखा है, वोट ऑन अकाउंट, अस्थायी व्यय की स्वीकृति, कुछ दिन के लिए। वोट ऑन अकाउंट का मतलब कुछ दिन के लिए, एक मानो कि आपको जरूरत पड़ गई, आपका बजट पास नहीं हो रहा है और आपको 1-2 महीने के लिए चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे की उस जरूरत को पूरा करने के लिए, आने वाले समय के लिए, इसको एक्चुअली 2 महीने की, तो एक बजट बनता है छोटा सा, जो अस्थायी खर्च के लिए, जो कुछ दिन के लिए खर्च को पूरी करने के लिए, इसको एक्चुअल में लिखा नहीं है, लेखा अनुदान बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट को लेखा अनुदान। ये 2 महीने के लिए इसको किया जा सकता है, 2 महीने का खर्च चलाने के लिए, एवरेज 2 महीने रखा गया, तो हम पैसा निकाल लेते हैं उस 2 महीने को चलाने के लिए, उसको वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, 170 में क्या लिखा हुआ, स्पेशल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल बिल, जो वित्तीय विधेयकों के लिए स्पेशल प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। डिस्क्राइब्स टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल्स अंडर दिस प्रोसीजर, कुछ कौन कौन से फाइनेंशियल बिल होंगे, उनका प्रोसीजर क्या होगा। एक चीज़ बता रहा हूँ, सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखना।
मैं ये क्या कर रहा हूँ, जितने भी पैसे वाले बिल हैं वो वित्तीय विधेयक हैं, पैसे संबंधित तो वित्तीय विधेयक हो गई, लेकिन सारे वित्तीय विधेयक मनी बिल नहीं होते हैं, धन विधेयक नहीं होते हैं। 118 में क्या लिखा है, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, कार्य संचालन कार्य, भाई किस तरह से कार्य करना है, संचालन का नियम क्या है। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर 118 में खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता आर्टिकल, लेकिन आपको जनरल नॉलेज इसकी भी होनी चाहिए। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेक्स इट्स ओन रूल्स, भाई दोनों सदन है, दोनों के काम बोलते हैं, उसको चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। कोई भी चीज़ बातों से नहीं होती है, हर चीज़ लेट डाउन है, मतलब हर चीज़ लिखी हुई है, ये होगा ये होगा ये होगा। तो वो कहाँ लिखे हुए हैं, 100 आर्टिकल के तहत वो बनाते हैं, संसद को चलाने के लिए, दोनों सदन चलाने के लिए, अपने अपने सदन को चलाने के लिए वो व्यवस्था बनाते हैं, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। वो इस 118 आर्टिकल में लिखे हुए हैं कि वो बनाएगी, इसमें नहीं लिखे हुए हैं वो ये बनाएगी, बना सकती है, बनाएगी। 119 में क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन बाय द लॉ और प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, संसद की कार्रवाई का विधि के लिए। भाई संसद में जो कार्रवाई होती है एक विधि विधान से होती है, रेगुलेशन होता है, कहाँ लिखा है 119 में। इसको ज़्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए संसद की कार्रवाई एक विधि और विधेयक से होती है। इसमें लिखा है संसद संयुक्त बैठक सहित अपनी कार्रवाई के लिए विधि द्वारा नियम बना सकती है। संयुक्त बैठक कैसे चलेगी, पहली बात आपको संयुक्त बैठक चलेगी तो उसको आप बोलते पीठासीन अधिकारी कौन होगा, जिसको हिंदी में बोलते प्रेसाइडिंग अफसर। प्रेसाइडिंग अफसर लोकसभा स्पीकर होते हैं, उसके लोकसभा स्पीकर ही प्रेसाइडिंग अफसर होंगे, इसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है। 120 अनुच्छेद 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जा सकती है। ये बड़ा मुद्दा है आजकल भाषा का हमारे देश में। तो संसद की बात है, इंग्लिश और हिंदी, मेंबर में यूज देयर मदर टंग विद द परमिशन। भाई परमिशन लेके तो मान लो कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है, तो मान लो को व्यक्ति को इंग्लिश भी नहीं आती है, तो किस में बोलेगा, तो अपनी भाषा में बोल सकता है जहाँ का व्यक्ति है वो, वहाँ भी मदर टंग होती है ना, तो परमिशन लेगा कि मैं अपनी भाषा में। तो आजकल देखा इतनी अच्छी फैसिलिटी है, सबके कान में बोला रहता है, ट्रांसलेट कर देता है किस लैंग्वेज से किस में सुनना है, तो जो जिस भाषा में सुनना चाहता है वो उसको ट्रांसलेट करके उसके कान में सुना देता है। तो आजकल लैंग्वेज की कोई समस्या नहीं है, जिस भाषा में बोलना चाहे बोल सकता है आदमी। वैसे हिंदी और अंग्रेजी अन्य भाषा भी है, लेकिन परमिशन के साथ। किससे परमिशन लेनी है, जो सामने बैठा है लोकसभा स्पीकर से। 121 नो डिसीजन ऑन कंडक्ट ऑफ जज, संसद में जैसे भाई दोनों एक दूसरे को फ्री कर दिए, संसद में जो हो रहा है उसकी कार्रवाई की कोई जांच नहीं होगी कोर्ट में, और जो न्यायाधीश क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश को आचरण संबंधित कुछ हो रहा है तो उसकी कोई जांच नहीं होगी संसद में, कैसे चल रहा है कोर्ट कैसे नहीं चल रहा है उसकी कोई जांच नहीं होगी। जज कंडक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी करने में उसका क्या व्यवहार है, कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट एक अलग क्रिया होती है, महाभियोग जज पे भी लगता है, ठीक है, उस समय डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप किसी जज के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, ये संसद में पूरी तरह से बैन है। अदर देन इम्पीचमेंट सिचुएशन यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट एनी जज, संसद में नहीं चर्चा कर सकते। तो कहाँ लिखा हुआ है 121 में, नो डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जज, ये लाइन याद रखनी है आपको 121 में। 122 बातें, 122 कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट भी इंक्वायरी नहीं करेगा जो पार्लियामेंट कैसे चल रही है, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसी हो रही है, कैसा उसमें देखा होगा, दंगे हो रहे हैं, कभी कभी मारपीट तक हो जाती है, एक दूसरे को कोई बैकआउट कर देता है, कोई कुछ कर देता है, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो कभी कोर्ट को इंटरफेयर करते देखा है, नहीं करेगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। कहाँ लिखा हुआ है 122 में लिखा हुआ है, पहले संसद में नहीं होगी चर्चा, फिर कोर्ट में नहीं होगी, ये ध्यान रखना, आगे पीछे आर्टिकल पूछे जाएंगे। 122 में संसद वाला कर देंगे, 121 में कोर्ट वाला कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि संसद में जजों के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, वो अपनी कार्रवाई कैसे करते हैं, प्रोसीडिंग्स कैसे करते हैं, 121 में लिखा है। 122 में लिखा है कि संसद कैसे चलती है, संसद में क्या होता है, लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, इस तरह की कोई जान पहचान बोलते हैं, इस तरह की कोई क्वेरी कोर्ट नहीं करेगा। कहाँ लिखा हुआ है 122 में। 123 में पढ़ते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश होता है, कितने दिन के लिए कर सकता है राष्ट्रपति इसको, 6 महीने के लिए। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश एक ऐसा आदेश होता है जब संसद के सदन है ना वो उसमें नहीं है, कार्रवाई नहीं चल रही, अब छुट्टी चल रही सबकी, सदन का कोई कार्रवाई नहीं चल रही है और सदन खाली बैठे, उस समय अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यार इसके लिए कानून बनाना चाहिए, हमें इसकी जरूरत है, तो अध्यादेश के जरिए वो उसको पूरे देश में लागू कर देते हैं, और जहां भी लागू करना चाहे वो कर सकते हैं अध्यादेश। लेकिन जैसे ही संसद बैठेगी, दोबारा से लोकसभा बैठेगी, राज्यसभा बैठेगी, तो उसमें आपको उसका टाइम पीरियड दे रखा है, तो टोटल मिला के ये 6.5 महीने तक चल सकता है, 7.5 1.5 महीने में पूरा करना है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पीरियड में इसको अप्रूव करना होता है कि ये जो एक्ट हमारे राष्ट्रपति ने बनाया है ये सही बनाया है या गलत बनाया है, तो संसद अप्रूव कर देती है तो एक्ट बन जाता है,
तो चलता रहेगा परमानेंट, अगर नहीं अप्रूव करती तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश 6 महीने के लिए राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। तो ये ऑडियो अच्छे सुनना, 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार में किसी को याद नहीं हुई है बेटा, 100 बार पढ़ते हैं लोग तब तक याद नहीं होती है, अच्छे से सुनना। ठीक है, ओके। मैं इसमें बोला था ना अध्यादेश का टाइम 6 महीने हो सकता है भाई, प्रेसिडेंट 6 महीने कर सकता है, लेकिन जब संसद बैठती है दोबारा से तो उसको 6 महीने और 6 वीक में अप्रूवल देना पड़ता है। 6 वीक में नहीं करता है तो अध्यादेश 7.5 महीने तक हो गया। 6 महीने पहले थे और 6 वीक हो गए, 6 वीक मतलब 1.5 महीना, तो वो 7.5 महीने तक लागू हो सकता है बिना संसद के अप्रूवल की। अध्यादेश, कोई भी आदेश, मतलब देश के लिए कोई ऐसा कानून जिसको संसद अप्रूवल नहीं दे रही है, तो वो 7.5 महीने तक रह सकता है, ये ध्यान रखना। 6 वीक मीटिंग के बाद तक और 6 महीने के लिए संसद राष्ट्रपति कर सकते हैं। कोई विशेष कंडीशन आ रही है उसमें 6 महीने तो चलता रहेगा, संसद आएगी तो 6 वीक और चलता रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 7.5 महीने, तो ये ध्यान रखना।